प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पाठ 1 बहादुर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। पाठ 1 बहादुर। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वह हैं बहादुर, वाचक, निर्मला और किशोर। बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष है। बहादुर एक नेपाली लड़का था जिसका बाप युद्ध में मारा गया था। एक दिन बहादुर ने चराने ले गया भैंस को बहुत मारा। फिर माँ ने बहादुर की दुगनी पिटाई कर दी। इस पर बहादुर चोरी चुपके घर पहुंचकर माँ के रखे हुए रुपयों में से 2 रुपये निकालकर 9-2-11 हो गया। वाचक का साला बहादुर को लेकर आता है। बहादुर घर के सारे काम करने लगा। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। निर्मला उन दिनों कुछ बीमार भी रहती थी। बहादुर कहता, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? बहादुर कहता, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। बहादुर कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें आदि से खेलता, फिर धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। वाचक का लड़का किशोर बहादुर से अपने सारा काम करवाता था। कहता, देख वे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। एक दिन किशोर ने बहादुर को मारा क्योंकि उसने उसका काम करने से मना कर दिया। निर्मला रोटियां खुद बनाती थी। एक दिन पड़ोसिन के कहने पर बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। अब निर्मला भी उसे मारने लगी। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। रिश्तेदार की पत्नी बोली, 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। उनका शक बहादुर पर था, इसलिए बार बार पूछने पर मना करता रहा कि मैंने नहीं लिया बाबूजी। वाचक ने बहादुर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं नहीं करता रहा। इन सब घटनाओं के बाद बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। कोई भी सामान नहीं ले गया। कहानी में वाचक मध्य वर्गीय परिवार से हैं। इस तरह से इस कहानी के आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ करके कहानी को समझा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे प्रश्न 1, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। यह वाक्य किसका है? यह वाक्य है बहादुर का। महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला से पड़ोसिन ने कही। अब कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के पॉइंट्स हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे स्वच्छ, काल्पनिक, ग्रह, भ्राता, दायित्व, वातावरण, अनुमान आदि। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है तद्भव कहलाते हैं, जैसे आँखें, पुराना, आंसू, घर, भाई आदि शब्द। तो तद्भव कौन से शब्द कहलाते हैं? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है। वे शब्द जो लोक में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे मलकाना, खटना, पुलई, बंसखट, तीता, चकैत आदि जो इस पाठ में आए हुए हैं। वे शब्द जो अन्य भाषाओं से आए होते हैं आगत शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे हिदायतें, फरमाइश, तकलीफ, अफसोस, बस, साइकिल आदि। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।